अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। हम लोग जैसा कि सैदला में हम लोग पढ़ रहे हैं तदबीर अदविया का टॉपिक, इसमें हम लोग उसी को कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तदबीर अदविया किस तरह से, इसका क्या मकसद होता है वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम उन कुछ स्पेसिफिक दवाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनकी किस तरह से तदबीर व इस्लाह की जाती है जिससे दवाओं को ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव बनाया जाए। उन्हीं दवाओं के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप लोगों की CCIM के अकॉर्डिंग आप लोगों के सिलेबस में है 3rd ईयर के इल्म सैदला के। तो हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। हम 4 दवाओं के बारे में आपको पहले बता चुके थे, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तदबीर व इस्लाह का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बहरूज़ा। बहरूज़ा को किस तरह से मुदब्बर किया जाता है, किस तरह से इसकी तदबीर की जाती है। तो इसका क्या तरीक़ा है मुदब्बर करने का। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हांडी लेते हैं, हांडी में पानी भर लेते हैं और पानी भरने के बाद जो हांडी होती है उसके मुंह पर कपड़ा ढक देते हैं और इस कपड़े को बांध देंगे किसी चीज़ से। और फिर इस कपड़े के ऊपर हम बहरूज़ा के जो पीसेस होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बहरूज़ा है येलो कलर का, इसको हम कपड़े के ऊपर रख देते हैं। आप इस पिक्चर से भी समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है ड्रॉ करने की इसका तरीका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बहरूज़ा है, ये ऊपर रखा हुआ है जो पीसेस में, और ये हांडी लिए हमने, हांडी में पानी भरा है और इसको किसी हीट सोर्स पे, किसी चूल्हे वगैरह पे, किसी भी चीज़ पर हमें इस हांडी को रख देना है, इसे हीट पहुंचानी है हमें। तो क्या होगा, हरारत की वजह से जो बहरूज़ा हमने रखा है कपड़े के ऊपर, हरारत की वजह से ये पिघल कर पानी में आ जाएगा। और बहरूज़ा के अंदर क्योंकि ये गमी सब्सटेंस होता है, गोंद टाइप का होता है ये, तो इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह शामिल हो जाती हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ इसके साथ तिनके और जो डस्ट पार्टिकल वगैरह सब इसके साथ मौजूद होंगे वो सब कपड़े के ऊपर रह जाएंगे और जो प्योर बहरूज़ा होगा, जो साफ़ शुदा होगा, वो कपड़े से छनकर पानी में आ जाएगा। और इस तरह से अगर ये अमल हम 5 से 7 मरतबा हम इसे दोहराएंगे, बार बार इसे रिपीट करेंगे, तो इस तरह से बहरूज़ा मुदब्बर हो जाता है। इसी पानी से फिर हम बहरूज़ा को निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट है भंग। देखिए ये भंग का पौधा है और ये भंग के तुख्म है ये। अब इसको हम किस तरह से मुदब्बर करते हैं, इसको मुदब्बर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अजवाइन का पानी लेते हैं, अजवाइन के पानी में हम इसके भंग को, इसको भिगो कर रख देते हैं 4 घंटे के लिए तकरीबन। और 4 घंटे के बाद क्या करते हैं, पानी को आहिस्ता से निथार कर अलग कर लेते हैं और फिर बहरूज़ा को खुश्क कर लेते हैं। खुश्क करने के बाद कोई मिट्टी का हांडी या कोई बर्तन लेते हैं, उसमें रख कर इसे भूनते हैं हल्की आंच पर। भूनने के बाद फिर ये जो भंग होती है, कैनबिस है ये मुदब्बर हो जाता है, इसकी तख़फ़ीफ़ हो जाती है। जो इसकी अफ़आल की शिद्दत होती है ये इस हद तक कम हो जाते हैं कि हम इसको इलाज के लिए मुआलजा में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट सामने नहीं आते हैं मुदब्बर करने के बाद। अब नेक्स्ट दवा है हमारी हब्बुस्सलातीन। हब्बुस्सलातीन को कॉमनली हम लोग जमालगोटा के नाम से जानते हैं, क्रोटोन टिग्लियम इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो एक्शन है कि ये बहुत ज़्यादा ख़ुवी मुस्हिल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग परगेटिव एक्शन है इसका। अगर हमें इसे मुआलजा में इलाज के लिए इस्तेमाल करना है, मुस्हिल एक्शन के लिए, इसके परगेटिव एक्शन के लिए, तो हमें चाहिए कि इसका जो एक्शन है वो बाकी रहे, लेकिन उसकी जो शिद्दत है, उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम हब्बुस्सलातीन को, जमालगोटा को मुदब्बर करते हैं। ये देखिए इसके तुख्म है ये। इसको मुदब्बर करने के लिए क्या करते हैं कि हम दूध लेते हैं और दूध में हब्बुस्सलातीन को एक पोटली बना लेते हैं और पोटली बना के इसको बांध दिया जाता है पोटली के अंदर। और फिर इस पोटली को उस बर्तन में हम लटकाते हैं जिसमें हमने दूध लिया है और फिर दूध को बॉयल करते हैं। ये देखिए मैंने तस्वीर में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये हमने एक पोटली बना के इसके अंदर हब्बुस्सलातीन के तुख्म डाल दिए हैं और फिर इसको हमने दूध में पकाया है। दूध में जब ये पक जाता है तो फिर इसको निकाल लेते हैं, पोटली से बाहर निकाल के क्या करते हैं कि इसकी जो दोनों दालें होती हैं, जो आप कोई भी सीड लेंगे जैसे, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उनको 2 दालें कहा जाता है। उन दोनों दालों को अलग कर देते हैं
और फिर इसको अलग करने के बाद आप देखेंगे इसके सीड में ये छोटा सा जो ऊपर इसका पोर्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको पित्ता कहा जाता है। मेन जो इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका जो एक्शन है वो इसके पित्ते की वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होता है। तो इसका मुदब्बर करने का हमारा मकसद ये है कि इसका ये पित्ता हमें निकालना है। तो उसको हमने क्या किया, इसको दूध में हमने बॉयल किया, बॉयल करके फिर इसको पोटली से हमने निकाल लिया है। पोटली से निकालने के बाद इसकी दोनों दालों को अलग करके फिर इसका जो ये पित्ता मौजूद है हमने इसके पित्ते को निकाल दिया है। फिर क्या करते हैं, इसका दोनों दालों को अलग करके पित्ता अलहदा करके फिर इसको खुश्क कर लेते हैं। इसको ड्राई करके फिर इसका पाउडर बना लिया जाता है और फिर इसके पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हब्बुल सलातिन मुदब्बर कहलाता है। नेक्स्ट दवा है हमारी इज़राक़ी या कुचला भी इसे कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रिक्नस नक्सवोमिका। ये सभी लोगों ने देखे होंगे कुचला के ये तुख्म होते हैं, ये बटन की शक्ल के चपटे गोल होते हैं ये, और ये काफ़ी सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये। इनको आसानी से आप पाउडर भी नहीं कर सकते, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको हम किस तरह से मुदब्बर करेंगे, तो देखिए इसके मुदब्बर करने का क्या तरीका है। इज़राक़ी को मुदब्बर करने के लिए पहले इसे पानी में भिगो देते हैं तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए। इसको हम पानी में भिगोएंगे 7 से 8 दिन के लिए। लेकिन क्या करते हैं कि हम एक ही पानी नहीं रखेंगे कि हमने 7-8 दिन के लिए भिगो दिया, वो एक ही पानी में भिगे हुए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि डेली हमें उसका पानी चेंज करना है। अभी पानी में भिगोने का क्या मकसद है, तो इसका मकसद ये होता है कि इसका जो बैरूनी छिलका होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इज़राक़ी की, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत सख्त है ये। इसको बग़ैर भिगोए हुए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भिगोने से इस फ़ायदा ये होता है कि जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके जो मग्स होता है और इसके जो आउटर कवरिंग है उसके दरमियान चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो छिलका होता है ये नरम पड़ जाता है और इसके बाद इसको आसानी से छिलके से अलहदा किया जा सकता है। और फिर इसका छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। तो इसका जो बीज होगा, बीच में इसमें भी 2 दालें होती हैं, इसकी 2 दालों को अलग कर लेंगे हम। और इसी तरह से जैसे हब्बुल सलातिन में पित्ता निकाला था हमने, इसका भी पित्ता होता है, उसको निकाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसका जो मग्ज़ है उसको सुई धागे की मदद से एक धागे में पिरो लेते हैं और फिर किसी बर्तन में दूध लेते हैं। दूध लेने के बाद हम इसको जिस धागे में हमने पिरोया है उस धागे को हम उस बर्तन में लटकाएंगे, डिप करेंगे जिसमें हमने दूध लिया है। लेकिन हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये बॉटम से टच ना हो, ये जो धागा है जिसमें कुचला को पिरोया हुआ है वो बॉटम से थोड़ा ऊपर ही रहे। ये देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी मैंने कोशिश की है दिखाने की। ये कुचला को हमने पानी में भिगाया है। पानी में भिगाने के बाद इसका छिलका निकाल के इसके 2 दालों को हमने अलग कर लिया है और फिर इसका पित्ता हमने अलग किया है। पित्ता निकालने के बाद इसको सुई धागे की मदद से एक धागे में सारे जो मग्ज़ हैं इसके कुचला के उनको पिरो लिया है एक धागे में। और फिर इसमें पिरोने के बाद हमने एक बर्तन में दूध लिया है, दूध को हमें बॉयल करना है और फिर इसमें हमने इस तरह से हमें लटका देना है इस धागे को। और इस बात का ख्याल रखना है कि ये बॉटम से टच नहीं होना चाहिए। अब हमें कितना दूध लेना है कितने कुचले के लिए, तो देखिए अगर हमारे पास 100 ग्राम कुचला है, 100 ग्राम इज़राक़ी है, तो उसके लिए तकरीबन हमें 1.5 से लेके 2 लीटर दूध की ज़रूरत होती है। और इसको हम खूब पकाते हैं दूध को, और उस वक्त तक हमें पकाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। जब दूध खुश्क हो जाता है तो हम कुचला को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको गर्म पानी से धो लेते हैं। गर्म पानी से धोने के बाद फिर हम इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो फिर इसका सफ़ूफ़ बना लेते हैं और फिर यही सफ़ूफ़ जो होता है ये कुचला मुदब्बर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।